हमारे देशवासियों के तमाम युवाओं को यह संदेश देना चाहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी वो पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया और आज हमारी पूरी पार्टी एक साथ जुड़कर उन बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी हुई है। मैं स्वयं उत्तर पूर्वांचल से आता हूं और उत्तर पूर्वांचल में मैंने बेरोजगारी का प्रभाव करीबी से देखा है। पिछले 4-5 सालों में उत्तर पूर्वांचल, खासकर असम के बेरोजगार युवा आज उग्रपंथी संगठन में शामिल हो रहे हैं। पिछले 4-5 सालों में पहले से ज्यादा बेरोजगार युवा आज अल्फा में योगदान दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरी आशंका कि जब 70%, 75% युवाओं को अग्निपथ स्कीम के बाद बेरोजगार करार दिया जाएगा, तो मेरे उत्तर पूर्वांचल के वो बेरोजगार युवाओं जिन्होंने हथियार की प्रशिक्षण ली है, वो कहां जाएंगे? कौन उनको बुलाएगा? क्या आने वाले समय में उत्तर पूर्वांचल में जिस प्रकार के जो संगठन हैं जो उन युवाओं को खींचने की कोशिश करती है, क्या उनको एक नया सप्लाई मिलेगा? सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। और गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस ली जानी चाहिए। हम सबने मांग रखी है कि कोविड के बहाने से आपने 2 साल से भर्तियां रोक रखी थी। 1.25 लाख भर्तियां सिर्फ फौज में खाली पड़ी हैं और जिन अर्धसैनिक बलों में आप लोगों को भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं, उसमें इतना बैकलॉग है कि आप लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सिर्फ भ्रमित कर भविष्य लोगों का आप बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आज हम लोगों ने यहां जो धरना दिया है, इसका संकेत, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। आने वाले समय में अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रह के रास्ते पर राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी ने हमको कहा है, उस रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलकर देश के तमाम नौजवानों का हौसला अफजाई करेगी और इस सरकार को मजबूर करेगी कि आपने बदनीयती से जो ये कानून बनाया है अग्निपथ का, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। अरे कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता विपक्ष, ये बात की बात है। हमारी सेना, हमारे सैनिक, ये सबसे ऊपर हैं। इनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देशवासियों से एकजुट होकर नौजवानों का साथ दें और इस सरकार को मजबूर करें कि इस अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लें। मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कैसे सत्ता में बैठकर पूरी व्यवस्था को ठेके पर दिया जाए। पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, गुजरात में पुलिस की भर्ती भी ठेके पर होती है और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर भी लोगों को बाहर से ठेके पर लिए गए और अब सेना में भी भर्ती ठेके पे की जा रही है। जो भी उनकी योजनाएं होती हैं, जैसा कि हमारे शक्ति भाई ने कहा, वो निर्णय पहले लेते हैं, सोचते बाद में है और निर्णय लेने के पहले जो एक प्रभावित वर्गों से चर्चा होनी चाहिए वो नहीं करते, क्योंकि उनकी मिजाज में चर्चा करना है ही नहीं। और यही बात हमने चाहे नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे कोविड की हो और कोविड के लॉकडाउन लगाने की हो और अब अग्निपथ की बात है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आपने जितने भी आपके आर्मी कमांडर्स हैं, जो आपके आर्मी के को जो आपका अधिकारी हैं, क्या उनसे आपने कभी चर्चा करी इस अग्निपथ के बारे में? और साथ में मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को 10% ग्रेड 4 में और 5% ग्रेड 3 में नौकरियों के लिए कानून नियम बनाया हुआ था। लेकिन आज पूरे मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक आंदोलित हैं क्योंकि उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया। एक भी हमारे
भूतपूर्व सैनिक को नौकरी नहीं दी गई इस कानून के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत। मजबूरी में जब उन्होंने आंदोलन किया तो मध्य प्रदेश की भाजपा की पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, डंडे बरसाए, और अब मजबूरी में वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उस नियम का पालन करने के लिए गए हुए। कैसी आपकी बात पर भरोसा किया जाए मोदी जी, क्योंकि आपने जितने वादे इस देश में किए सब में आपने धोखा दिया है। इसलिए पहले आपने किसानों को सड़क पे उतार दिया और अब उम्मीदवार जवानों को आपने सड़क पर उतार दिया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिद मत करिए, अग्निपथ की योजना सफल नहीं होगी। आप जिन लोगों को ट्रेनिंग देकर, जो ट्रेनिंग आर्मी में दी जाती है, शूट टू किल, वो योजना आप इन नौजवानों को दे रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि उन्हें जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। उसका मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि अपनी जिद छोड़िए, अपना अहम और अहंकार छोड़िए और इस अग्निपथ की योजना को वापस लीजिए। The whole Bihar is burning. The whole nation is going to spread. And it is time for the government of India and the people of the nation to see, to understand the plight of the youngsters, the dignity of the youngsters, the dignity of the students, those who are working hard for years together to have a degree to go into the defense, and why that value is not being respected. That has to be understood. Modi ji government promised the nation's youth the 2 crore job each year, means 16 crore job should have been given to the younger generation. Now 10 lakh job is lying vacant in defense itself. In defense itself, in entire defense, 10 lakh job is lying vacant. In 10 lakh job is lying vacant in the civil services also. No, nothing is being appointed. Interviews are conducted, but results are not declared. And we are going to say 10 lakh recruitment we are going to do for 4 years? What is this? You are playing with the youngsters of this country? This is not for, they don't have a positive agenda. This is an agenda to accommodate the RSS cadres. 4,50,000 cadres of RSS are engaged in social media and getting salary 20,000, 30,000 rupees from different NGOs belong to RSS. And all these NGOs are getting from 2 crore rupees minimum from each ministry, and now that is being stopped. It is very difficult for them to accommodate these social media operators of BJP. That's why they have brought this scheme, and now they are trying to twist that they will send them to public sector undertaking or to the private sector. Wherever they will remain, they will do the work of Modi ji. Modi ji want to, before leaving the government, before he is being removed in 2024, he is trying to create a space for him to engage his own people in a manner that they get the salary at government cost. They will work for Modi ji and they will say Modi ji and Modi ji.